अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान का कहर पिछले 5 दिन से थम नहीं रहा है। गुजरात से राजस्थान में कच्छ के रण से बाकासर से ये चक्रवाती तूफान एंटर हुआ। राजस्थान में हालांकि जितनी तेज़ हवाएं उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन स्पीड कम थी, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। इस तूफान की वजह से भारी बारिश हुई है, ख़ास तौर पर 5 जिलों के अंदर, जो पश्चिम राजस्थान के 5 ज़िले हैं। इस वक्त हम खड़े हुए हैं, ये बाड़मेर ज़िले का समदड़ी का इलाका है और यहाँ ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये सुकड़ी नदी का पानी है। सुकड़ी नदी के अंदर इतना पानी नहीं रहता। जहाँ मैं खड़ा हूँ इस सड़क पर खड़ा हूँ, ये सड़क जो आगे गाँव को जोड़ती है। आगे देखिए कि आप ये काफ़ी जो पीछे आपको लोग नज़र आ रहे होंगे, बहुत दूर तक काफ़ी। आप ये देखिए कि यहाँ से यहाँ पीछे देखा आपने, पीछे बंद कर दिया गया यहाँ पर, और सुरक्षा के लिए, एहतियात के लिए लोग यहाँ पर आगे नहीं जाएं। और आगे की तरफ आप देखिए कि पीछे जो लोग खड़े नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी दूर तक कैमरे से नज़र आ रही हो, तो बहाव काफ़ी बड़ा, तकरीबन 500 मीटर का लगभग का बहाव हो गया है। फैलाव काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से, इसके बहाव क्षेत्र में आने की वजह से कई गांव गिर गए। उसमें जो छोटी छोटी ढानियाँ हैं वहाँ पर लोग फंस गए। इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन, जब रात को फंसे थे उसके बाद में सुबह से, मॉर्निंग से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। काफ़ी लोगों को यहाँ पर बचाया भी गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। लेकिन क्योंकि अगर पानी का बहाव बढ़ता है तो और दूसरे गाँवों के सामने संकट होगा पानी से गिरने का। एक कोटली गांव है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पानी से गिर रहा है, और इस सुकड़ी के साथ में एक लूनी नदी है। तो अगर दोनों नदियों के बीच के जो गांव आते हैं उनके सामने ये मुश्किल होगी। और इसी वजह से आप देखिए कि ये जो पानी का बहाव, आप बताइए कि अंदर ज़्यादा गहरा है सर। यहाँ से आगे ये 9 से 10 फीट पानी का पानी का बहाव गहरा है। थोड़े आगे आइए। हाँ, थोड़ा तो आप और आगे रहिए सर, उधर बहुत तेज है बहाव। अच्छा, इस सड़क के ऊपर 9 से 10 फीट पानी का बहाव चल रहा है इस समय। अगर हम थोड़े से आगे चले जाएं तो गिरने की स्थिति रहती है। पानी का बहाव ज़्यादा है, बहुत तेज, ज़्यादा बहाव है वहाँ पर आगे नहीं जा सकते आप। और वहाँ पर कम से कम मेन जो आगे दिख रहा है आपको धारा, वहाँ पे 10 फीट पानी सड़क के ऊपर चल रहा है। डूब जाएंगे उसमें सर। बात करेंगे सरपंच साहब से, हमारे साथ बीडीओ साहब है कानाराम जी। आप बताएं बीडीओ साहब, ये जो पानी का बहाव है जो नदी का, जिस तरीके से जो पीछे बाकली डैम ओवरफ्लो, उस वही पानी है सारा? सर वही पानी है। ये जो सुकड़ी नदी में बाकली डैम ओवरफ्लो होने से इसमें ज़्यादा पानी आया, उसी की वजह से ये बाढ़ जैसे हालात हुए। अब ये आगे पानी कहाँ जा रहा है? ये पानी यहाँ से रानी दस्यूपुरा के पास में लूनी नदी के अंदर शामिल हो जाता है। मजल और इसके कोटड़ी के बीच में, अम्बोकाबाड़ा और कोटड़ी के बीच में होते हुआ ये वहाँ रानी दस्यूपुरा के पास में लूनी नदी में। उसमें अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया? हमने 46 लोगों को, जो खरंटिया सरहद के अंदर एक अपने खातेदारी खेतों में बैठे थे, उन लोगों को रेस्क्यू किया गया। और यहाँ पे खरंटिया की जो सेकेंडरी स्कूल है उसमें हमने उन सभी को शिफ्ट किया है। उन गाँवों में और अगर पानी बढ़ता है तो वहाँ अलर्ट कराया गया है कि सावधानी बरतें और अगर ज़रूरत हो उनकी रेस्क्यू की तो? बिल्कुल सर, हमने 15 तारीख से हमारे को जो बिपरजॉय चक्रवाती तूफान था उसके भी हमारे को निर्देश माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय एडीएम साहब और सीओ साहब और एसडीएम साहब ने जारी किए थे। उसी के अकॉर्डिंग हमने लाउड स्पीकर घुमा करके और सभी लोगों में मुनादी करवाई। जो भी नदी किनारे के गाँव थे, डूब क्षेत्र के, हमने पॉइंटों को चिन्हित किया और उन सभी को हमने सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए हमने सूचना की इतला करवाई। राजन सिंह जी, इसी गाँव के यहाँ डीडीएस का निवासी हूँ, सरपंच प्रतिनिधि। तो जैसे हमको ऊपर से आदेश मिले बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब के, तो उसके अनुरूप हमने ग्राम पंचायत को, हेडक्वार्टर को एक कंट्रोल रूम के रूप में तब्दील किया और जो भी सूचना थी हमने आगे फॉरवर्ड की। जहाँ यहाँ ढाणिया में लोग बसते थे तो उनको हमने समझाइश करके गांव में बुलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं मानने पर हमने आगे साहब को वो जानकारी दी। तो मौके पर रात में 11 बजे तहसीलदार साहब, डिप्टी मैडम, थाना अधिकारी मैडम, अब जो लोग जिनको रेस्क्यू करना था वो तो कर लिया, आपने सूचना दी, उन्होंने रेस्क्यू कर लिया। अब ये बताएं कि अब अगर पानी बढ़ता है उस स्थिति में आपके गांव को कितना खतरा है और उसकी क्या सावधानी बरत रहे हैं आप? ऐसे देखा जाए तो हमारा गांव काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन हमारे गांव के आसपास के जो गांव है, खरंटिया वगैरह, वो बहुत नीचे है, उनकी दिक्कत है। तो लगभग तकरीबन ऐसे हमारे डीडस गाँव के दोनों तरफ लूनी और सुकड़ी नदी है। तो लूनी में तो पानी आया नहीं तकरीबन। ऐसे नीचे जो पानी, कितने गांव होंगे जिन पे अगर पानी अगर बढ़ता है अगर दोनों नदियों में, तो उससे खतरा पैदा होता है? ऐसे तकरीबन 5-7 गांव तो मुख्य रूप से है जिनको बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। तो इस बार प्रशासन की बहुत ज़्यादा। तो आपको लगता है कि प्रशासन अभी तो काम कर रहा है? आप कहाँ के, यहीं के? नागरिक सुरक्षा बाड़मेर, नागरिक सुरक्षा वाले। आप अभी ये जो फ्लड के अंदर लोगों की मदद कर रहे हैं? हाँ, मैं 16 से हमारी टीम 18 तक वो धोरीमीना में थी। वहाँ पे ज़्यादा बारिश होने से बहुत सारे लोग थे, वो जोगी वगैरह, उनके घर डूब गए थे पानी में, तो उनको हम स्कूलों के अंदर लेके गए थे सुरक्षित निकाल के।
और वापस हमारा बाड़मेर पहुंचते ही ऑर्डर हो गया यहाँ इधर आने के लिए। तो कल रात को हम 11 बजे समदड़ी पहुंचे थे और आज 12 बजे यहाँ हमको लाके इधर पहुंचाया ये डिटिस गांव में। तो हमारे पास में सारा साधन है, वो लाइफ बॉय वगैरह है, लाइफ जैकेट है और हमारी टीम पूरी आई हुई है इधर। तो दो की टुकड़ी में सबको अलग अलग जगह स्थान दे रखे हैं। तो हम 2 जने दिग्विजय सिंह और मैं राजेंद्र रामावत, हम 2 अभी यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे पास में लाइफ बॉय है। अच्छा, अगर कोई ज़रूरत पड़ी, कोई क्राइसिस में होगा तो आप निकाल लेंगे, मदद की जरूरत पड़ेगी तो? हाँ, निकाल लेंगे, हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई जानवर भी फंसेगा निकाल लेंगे। सिविल डिफेंस के लोग हैं, सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर तैनात है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ खतरा है वहाँ सिविल डिफेंस को तैनात कर दिया गया, और अगर खतरा ज़्यादा बढ़ता है, जब रेस्क्यू की नौबत आती है तो फिर उसके बाद में SDRF या फिर NDRF को बुलाने की नौबत आती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी भी पूरी तमाम तैयारियाँ किए हुए है। तो पूरे इलाके में आप देखिए कि पिछले 5 दिन से लगातार ये जो तूफ़ान का कहर है, उसकी वजह से जो भारी बारिश है, बारिश थम गई, लेकिन मुश्किल ये है कि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है। बाड़मेर के अंदर 25 साल का रिकॉर्ड टूटा, अजमेर के अंदर 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। इसी तरीके से पाली, जालोर, सिरोही की भी यही स्थिति। ये इतनी भारी बारिश है, इस वजह से जो डैम बने हुए थे, बांध बने हुए थे, उनकी क्षमता कम पड़ गई, वो ओवरफ्लो होने लगे या कुछ जगह पे बांध टूट गए। इसलिए ये दिक्कत राजस्थान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है।